मानव बोला, ऐसा क्या है उन आर्यों के किले में? प्रदीप बोला, उस किले में उनका प्राचीन विज्ञान है, जो सभ्यता के नष्ट होने के बाद जमीन में चली गई। कुछ साल पहले खुदाई में उसके अवशेष मिले हैं, लेकिन पूरा किला अभी भी नहीं मिला है। शिवेंद्र बोला, इसलिए मैं कह रहा था कि वो लड़की ज्यादा जानकार थी। मानव चौंकते हुए बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कैसी जानकारी थी वो? शिवेंद्र बोला, क्योंकि उस किले के बारे में उसे तुमसे ज्यादा पता था। वो किला अब ढूंढा जा चुका है। प्रदीप चौंकते हुए बोला, लेकिन ये कब हुआ? कुछ साल पहले तक तो सरकार ने उस किले के खुदाई को आगे बंद कर दिया था। शिवेंद्र बोला, हाँ, बंद कर दिया था, लेकिन बाद में सरकार ने कुछ विदेशी लोगों को वहां की खुदाई का आदेश भी दे दिया था। अब वो जगह उन्हीं लोगों के कंट्रोल में है। देविका सोचते हुए बोली, तो फिर इस बारे में ज्यादा लोगों को पता क्यों नहीं है? शिवेंद्र बोला, क्योंकि ये सब काम सरकार ने छिपकर किया है। लोकल लोग विदेशी हाथों में अपने देश की सभ्यता देखते तो विरोध करते, इसलिए ये सब गुपचुप तरीके से किया गया है। विवान कुछ सोचते हुए बोला, तुम जो बता रहे हो वो सब ठीक है, लेकिन मैं इतनी देर से सोच रहा हूँ कि प्रतीक्षा ने तुमसे टाइम क्यों मेंशन करवाया? अगर वो हमें मारना चाहती थी तो किसी भी वक्त मारने के लिए कह सकती थी। त्रिशूल गुफा में मारने की बात तो समझ में भी आती है कि 6-7 लोगों को एक साथ मारने के लिए इससे आसान जगह नहीं मिलेगी, लेकिन टाइम 11 बजे ही क्यों? शिवेंद्र कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। उसने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। विवान बोला, वो तो हम सब ने देखा कि तुमने क्या किया और कैसे किया। मानव कुछ सोचते हुए बोला, प्रदीप, मुझे इस जगह का नक्शा देना। कुछ तो है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ है जो हम मिस कर रहे हैं, जो बार बार हमारे सामने आ रहा है। देविका बोली, अब ऐसा क्या है जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है? मानव बोला, मुझे अभी भी राघव और प्रतीक्षा का उद्देश्य नहीं पता है, लेकिन कुछ तो है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। वो लगातार हमसे आगे चल रहे हैं। मेरा मन कहता है कि वो लोग मुझे मारना नहीं चाहते हैं। प्रदीप गुस्साते हुए बोला, अगर फिर से तुम्हारे अंदर अपने भाई के लिए प्रेम उमड़ रहा है तो पहले बता दो, हम अभी यहां से चले जाते हैं। तुम अपने भाई को प्यार दिखा लो। सब कुछ शीशे की तरह साफ है कि वो स्पिरिट स्टोन चुरा रहा है, तुम पर अटैक करके तुमको रोकने की कोशिश कर रहा है, और अब वो बनारस आकर यहाँ आर्यों के विज्ञान में कुछ ढूंढ रहा है। मानव ने प्रदीप की बात सुनी तो चुप हो गया। फिर कुछ सोचते हुए शिवेंद्र से बोला, क्या उस लड़की को तुमने कभी किसी स्टोन के बारे में बात करते हुए सुना था? शिवेंद्र याद करते हुए बोला, किसी स्टोन के बारे में तो नहीं सुना था। हाँ, वो ये जरूर कह रही थी कि मशीन बन गई है, बस चालू करना बाकी है, और ऐसा उसने 2-3 बार कहा। मानव बोला, कैसी मशीन और किससे कह रही थी वो? शिवेंद्र मानव की तरफ देखते हुए बोला, इस बारे में तो मुझे नहीं पता कि कैसी मशीन, लेकिन वो फोन पर किसी से कह रही थी। तभी देविका के मोबाइल पर जोशी जी की कॉल आ गई। देविका ने उनको सारा हाल बताया। तब तक जोशी जी बोले, देविका, मैंने तुम लोगों के लिए पास का इंतजाम कर दिया है। अब तुम लोग गेट से त्रिशूल गुफा में जा सकते हो। देविका को फोन पर बात करते हुए देखकर विवान थोड़ी दूर पर बिक रहे समोसे के ठेले पर चला गया। देविका फोन पर बात करते हुए जोशी जी से बोली, सर, मुझे लगता है अब हमें त्रिशूल गुफा में जाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो लोग यहाँ है ही नहीं। वो लोग कहीं और ही छिपे हुए हैं। हमें समझने में गलती हुई है। जोशी जी बोले, ठीक है, तुम लोग अपने हिसाब से देख लो। जैसा भी अपडेट हो मुझे बताती रहना। एक बार तो देविका के मन में आया कि वो धोखे वाली बात जोशी जी को बता दे, लेकिन अभी इस वक्त वो किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। वो चुप रह गई और फोन काट दिया। तभी विवान एक पेपर पर समोसे लेकर आ गया और बोला, सॉरी, बहुत जोर की भूख लग गई थी, और उसने समोसा सबके आगे कर दिया। विवान ने सबको समोसे दिए और सबसे अंत में मानव ने लिया। मानव पेपर में समोसे खा रहा था कि तभी उसकी नजर अखबार के हफ्ते भर पुराने न्यूज पर पड़ी। मानव ने समोसा विवान को वापस किया और तेजी से चलकर देविका के पास आया और अखबार दिखाते हुए बोला, देविका, ये देखो, ये न्यूज। देविका ने मानव के हाथ से अखबार लिया और देखने लगी।
अखबार देखने के बाद देविका बोली, ये तो सीवर के उद्घाटन की न्यूज है, इसका राघव से क्या लेना देना। मानव देविका को आगे की न्यूज दिखाते हुए बोला, राघव भैया का इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा मतलब है। प्रदीप मानव की बात सुन रहा था। वो बोला, हमारा कैसा मतलब? मानव प्रदीप की ओर देखते हुए बोला, वो ऐसे कि ये इसी सीवर के उद्घाटन की बात हो रही है। मानव ने प्रदीप के हाथों में पकड़े मैप को खुलवाया और सबको दिखाते हुए बोला, ये देखो, ये है इस सीवर की ओपनिंग पॉइंट। अखबार के मुताबिक इसका उद्घाटन होना था 11 बजे और उस वक्त हम इस सीवर में नहीं थे। हम पहुंचे 15 मिनट लेट। अब इस पानी को ओपनिंग पॉइंट से यहां तक आने में लगेंगे 10 मिनट, लेकिन मिट्टी काफी थी तो 20 मिनट मान लो। देविका मैप पर हाथ रखते हुए बोली, मानव, हम प्रतीक्षा को ढूंढने आए हैं, इस सीवर की डिटेल्स जानने नहीं आए हैं। मानव देविका की ओर देखते हुए बोला, बस 5 मिनट के लिए मेरी बात को ध्यान से सुनो तुम लोग, उसके बाद सब समझ जाओगे। मानव आगे बोला, जैसा कि प्रतीक्षा ने कहा था कि शिवेंद्र हमें 11 बजे के करीब यहां बंद करके भाग जाएगा। शिवेंद्र ने मानव की बात सुनी तो शर्मिंदगी से सिर नीचे कर लिया। मानव प्रदीप की ओर देखते हुए बोला, अच्छा प्रदीप, अगर तुम उस जगह पर बंद होते, तुम सबसे पहले क्या करते? प्रदीप बोला, मैं इस पाथ होल की बजाय आगे जाकर दूसरे पाथ होल को खोलता। मानव बोला, और अगर कोई भी पाथ होल अंदर से ना खुलता हो तो? विवान मानव के हिस्से का समोसा खाते हुए बोला, तो फिर हम जितना तेज और जितना दूर हो सकता उतना दूर भागते। जवाब में प्रदीप ने भी कंधे उचका दिए और बोला, यही करते। मानव देविका की ओर देखते हुए बोला, हम भी यही कर रहे थे, लेकिन हमारी बदकिस्मती थी कि शिवेंद्र वो पाथ होल बंद नहीं कर पाया और हम बाहर निकल आए। देविका बोली, मानव, हम मरते मरते बचे हैं और तुम इसे बदकिस्मती कह रहे हो? मानव ने शिवेंद्र को अपने पास बुलाया और मैप दिखाते हुए बोला, इस सीवर के अंत में क्या है? शिवेंद्र बोला, ये तो गंगा जी में जाकर खुलती है, गंगा जी के उस पार। मानव अपने साथियों को देखते हुए बोला, हमें वापस इस सीवर में जाना होगा। देविका चौंकते हुए बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? हमें वापस क्यों जाना होगा? मानव बोला, क्योंकि प्रतीक्षा हमें मारना नहीं चाहती थी, बल्कि वो हमसे कुछ और करवाना चाहती थी। वो चाहती थी कि हम गुफा के अंदर आएं और सीवर के डर से वापस भागकर उस तरफ जाएं। प्रदीप बोला, मानव, तुम अब भी वही सब सोच रहे हो, दोस्ती एंड ऑल। मानव गुस्साते हुए बोला, हर बार एक ही ताना देना सही नहीं होता है। मुझे पता है उस दिन मुझसे गलती हुई थी, लेकिन गलती किससे नहीं होती है। मुझे लगता है कि हमें अंदर जाना चाहिए। अगर तुम लोगों में से कोई मेरे साथ आना चाहे तो आ सकता है, या फिर अपना अलग अलग रास्ता देख सकता है। इतना कहकर मानव ने अपना बैग कार पर से उठाया और शिवेंद्र को लेकर सीवर की ओर चल दिया और पलटकर देविका से बोला, तुम्हारे कैदी को लेकर जा रहा हूं, बाद में वापस कर दूंगा। देविका ने मानव को जाते देखा तो कुछ सोचने के बाद चिल्लाते हुए बोली, मानव, रुको, हम भी तुम्हारे साथ आ रहे हैं। प्रदीप ने देविका की ओर देखा तो देविका बोली, हो सकता है उसका फैसला इमोशनल हो, लेकिन उसकी बातों में दम है। मुझे लगता है हमें हवा में हाथ पैर मारने से बेहतर है एक बार ट्राई करना चाहिए। थोड़ी देर बाद ही शिवेंद्र सबको लेकर सीवर में उतर गया। शिवेंद्र सबसे आगे था, उसके पीछे मानव, बाद में बाकी सारे लोग, और उनके पीछे देविका की टीम के शार्प शूटर्स थे। कीचड़ अभी भी भरा हुआ था, लेकिन अब घुटने के नीचे ही मिट्टी थी। थोड़ी दूर आगे जाने पर अंदर बाईं ओर से हल्की सी रोशनी आती हुई दिखाई दी। मानव ने शिवेंद्र को सावधान किया और धीरे से बोला, शिवेंद्र, आगे कुछ है, जरा ध्यान देकर चलना। विवान मानव को देखते हुए बोला, इसमें डरने वाली क्या बात है? अभी देख के बता देता हूं कि आगे क्या है। मानव ने सवालिया नजरों से विवान की ओर देखा तो उसने अपने बड़े से बैग से एक ड्रोन निकाला और हवा में छोड़ दिया। मानव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और सबसे आगे विवान का ड्रोन चल रहा था। ड्रोन के थोड़ी दूर जाने पर विवान बोला, मानव, देविका, ये देखो, मुझे कुछ मिला है। देविका ने स्क्रीन पर देखा तो मानव से बोली, मानव,
यहाँ पर कैमरा इंस्टॉल्ड है। मानव ने कैमरा के बारे में सुना तो चौंक गया और बोला, कैमरा? लेकिन सीवर में कोई कैमरा क्यों लगाएगा? विवान ने अपना स्क्रीन प्रदीप को पकड़ाया और मानव से बोला, बस मुझे 5 मिनट दो, मैं बताता हूं कि ये कैमरा किसने और क्यों लगाया हुआ है। थोड़ी देर बाद विवान चिल्लाते हुए बोला, ये तो पागलपन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मानव चौंकते हुए बोला, तुम हमें भी कुछ बताओगे या सब खुद से ही बोलोगे? विवान अपने टैब की स्क्रीन मानव को दिखाते हुए बोला, ये देखो, ये हाईटेक कैमरा है, मुश्किल से हैक हुआ है, और ये इसकी डिटेल्स देखो। विवान मानव को स्क्रीन दिखाते हुए बोला, मानव, हम इस वक्त हायर रेडिएशन जोन में हैं। विवान की बात सुनकर मानव का दिमाग घूम गया। शिवेंद्र डरते हुए बोला, तो क्या इसी मशीन के बारे में वो लड़की बात कर रही थी? प्रदीप विवान से बोला, क्या तुम उनके सिस्टम को कुछ देर के लिए बंद कर सकते हो कि हम लोगों को एंट्री मिल जाए? विवान बोला, सॉरी दोस्त, मैं उनके सिस्टम को नहीं बंद कर सकता हूँ। हाँ, कुछ देर के लिए उनको उलझा जरूर सकता हूँ। प्रदीप बोला, तो कुछ भी करो, लेकिन अब हमारा अंदर जाना बहुत जरूरी है। फिर प्रदीप ने देविका की ओर देखते हुए बोला, तुम बैकअप फोर्स क्यों नहीं बुला रही हो? देविका कुछ सोचते हुए बोली, अगर हमने बैकअप फोर्स बुलाई तो ये दोनों फिर से हमारे हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि हमें अभी भी नहीं पता है कि वो गद्दार है कौन। विवान बोला, मैं उनके सिस्टम में एक वायरस छोड़ रहा हूं। जैसे ही वो शुरू करेंगे, इनका सिस्टम अटक जाएगा और इमरजेंसी रिस्पांस के तहत इनको अपना सारा सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ेगा। मानव बोला, कितना टाइम रहेगा हमारे पास? शिवेंद्र बोला, यही कोई 5 से 7 मिनट। देविका अपनी घड़ी देखते हुए बोली, और रेडिएशन का क्या? विवान बोला, एक बार सिस्टम में वायरस जाते ही वो मशीन बंद हो जाएगी। फिर प्रदीप ने बोला, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हर समझदार आदमी ऐसी मशीन को दूसरे अलग पावर सोर्स से जोड़कर रखता है। विवान बोला, और हर समझदार उसे ऐसे बैकअप से जोड़ता है कि अगर सिस्टम अटक जाए तो मशीन पानी के अंदर डूब जाए, इसलिए ये जगह पानी के अंदर बनाई गई है। देविका आगे बढ़ते हुए बोली, लेकिन ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? इतनी रेडिएशन आखिर है किस चीज की? मानव बोला, स्पिरिट स्टोन। उन लोगों ने स्पिरिट स्टोन को बूस्ट करने वाली मशीन खोज ली है। देविका चौंकते हुए बोली, तुम्हारा मतलब है कि जैसे कोई यूरेनियम की एनर्जी को बूस्ट करता है, वैसा ही कुछ? मानव सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, हाँ, कुछ वैसा ही। प्रदीप विवान के ड्रोन को दरवाजे के पास लाते हुए बोला, लेकिन उससे होगा क्या? मानव बोला, स्पिरिट स्टोन को चंद्रमा का एक टुकड़ा माना जाता है। चंद्रमा कुछ एनर्जी को सोखता है और फिर परिवर्तित कर देता है। वो लोग अगर कामयाब हुए तो या तो टाइम के पार जाने की कोशिश करेंगे या फिर ऐसा हथियार बनाएंगे जो परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक होगा। मानव की बात सुनकर सब डर के मारे चुप हो गए। तभी विवान बोला, और अगर ये मशीन ब्लास्ट होती है तो इस शहर में जोरदार भूकंप आएगा और हजारों लोग मारे जाएंगे। फिर विवान आगे बोला, ना 1 2 3 खुल जा सिम सिम। फिर एक रेड लाइट और सायरन की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। जब तक देविका के शूटर्स आगे आते, एक गोली शिवेंद्र को छूते हुए निकल गई। क्या मानव रोक पाएगा मशीन को स्टार्ट होने से? क्या करना चाहता है राघव इस मशीन के साथ? क्या सच में प्रतीक्षा मानव को बुलाना चाहती थी? क्या मानव और उसके साथी अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।